हेलो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और नीतू मुसाफिर शॉर्ट ऑफिशियल चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और आप लोग पे विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मैं आप लोग से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी पता चलेगा मैं क्या आप लोग से कहना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ मेरी बहना हैं, मैं अपने ज़ुबान से किसी को गाली नहीं दे सकती हूँ। आनंद मेरा देने का मन है कि मैं किसी को गाली दूँ। मेरा आत्मा भर चुका है। किसी को कुछ कहने से, कुछ बातें सुनने से मेरा मन नहीं मानता है। जो कि मेरे को कह रही हैं, इसको डांस करना नहीं आता है, इसलिए आगे से वीडियो बना रही है। ये सब बातें आप लोग को पता है। जब से मेरा चैनल चला गया तब से मैं कुछ डिप्रेशन में चली गई। किसी का चीज़ अगर बना बनाया चीज़ चला जाता है तो उससे तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन कितने लोग उसमें मज़े लेते हैं, क्या ही कहा जाए। तो जो मेरे को कह रहा है ना कि डांस करना नहीं आता है उसे, मैं उनसे कहूँगी आप खूब तरक्की कीजिए, खूब नाम कमाइए और बहुत ऊपर तक जाइए। मेरी दुआ है कि आप बहुत आगे तक जाइए। मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ। मैं आपको कहने नहीं जाती हूँ, ठीक है? अपने काम पे यार ध्यान दो, दूसरे के बातें में क्यों पड़ रही हो? मेरे को पता है ना मैं क्यों नहीं डांस कर रही हूँ। चाहे मेरे को नहीं आता है, मैं सीधी सी बात तुमसे कहना चाहती हूँ, मेरे को नहीं आता है। इसमें तुमको क्या दिलचस्पी है? कुछ दिलचस्पी है कि मेरे चैनल पे आ रही हो तुम काम करने? बताओ, मेरे चैनल पे तुम ना काम करोगी। अगर काम करोगी मेरे चैनल पे तो बता दो, तो तुम्ही को बुला के लाऊंगी, क्योंकि पब्लिक तुम्हारे ही डांस के लिए पागल होगी। मेरे चैनल पे नहीं दिख रहा होगा, तुम्हारे चैनल पे दिख रहा है अच्छा खासा, तुम्हारे चैनल पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं ना जो अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। दूसरे को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब यार फिजूल की बातें छोड़ के अपने काम में इंसान ध्यान देने लगे ना, तो ऐसा किसी के साथ ही ना होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लोग पहले उनको देखो, फिर उनको देखो, अपने आप को बाद में देखेंगे मैं कैसे हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, क्या ही कहा जाए किसी को। कुछ बंदरिया सी है ना, सच में मुंह में से इतना गुस्सा निकलता है, क्या ही आप लोग को बताएं। कुछ बंदरिया सी है ना जो एकदम खड़बड़ाती रहती हैं, खटखटाती रहती हैं, इनका बात उनका बात, इधर करें उधर करें, बहुत उन लोग को तकलीफ़ें होता है। अच्छा, मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, मेरा चैनल चला गया, मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, सारा कमी मेरे में है। तुमको काहे लिए तकलीफ़ हो रहा है यार? तुम काहे लिए इतनी परेशान हो? खुश रहो ना अपनी ज़िंदगी में। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अपने आप को देखो पहले। मेरे जैसा था तो चैनल चला गया, तभी मैं तसल्ली की हूँ और संभल रही हूँ। तुम अपने आप को देखो। दोस्तों, फिजूल की बात करने को मेरा मन नहीं कर रहा था, सॉरी उसके लिए। मैं जो भी बोली हूँ मैं आप लोग के लिए नहीं बोली हूँ, जो मेरे को कहा है मैं उन्हीं से कही हूँ ये बातें। दोस्तों, जहाँ तक मैं बात आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मालती और विष्णु की शादी को लेके बहुत चर्चाएं जो चल रही हैं कि उनकी शादी कैसे हुई थी। उन लोग की शादी लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों है, ना कि लव मैरिज है। नहीं, मालती की माँ थी, उनका इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद ये लोग मंदिर में शादी किए, उन दोनों बात करते थे, रिलेशन अच्छा था, ये लोग शादी विवाह किए, अच्छी बात है। उसके बाद कुछ दिन तक मालती के पिता नहीं मालती से बात किए। धीरे धीरे समय जाता है, समय के साथ इंसान भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, इंसान नहीं बदलता है, रुक ही जाता है। जैसे समय चलता है तो इंसान का भी दिमाग, हालत, हर एक चीज़, वर्तमान अगर बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, तो इंसान का ही दिमाग है, क्यों नहीं बदलेगा? ना, इंसान का दिमाग भी तो बदलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे मालती के घर वाले शांत हुए होंगे, फिर एक हुए,
लोग कह रहे हैं ना, मालती के पिता 2 साल बात नहीं किए, 4 साल बात नहीं किए, उस समय कुछ भी ना दिया गया, इसीलिए अगर उसी समय दहेज मांगना होता तो उसी समय मांगे होते विष्णु चौहान इस समय। अब ये तो बात मालती ही के पिता जानेंगे और विष्णु चौहान जानेंगे कि क्या दहेज प्रथा का जो आरोप लगा है वो झूठा है कि सच है। ये ना मैं जानती हूँ ना आप लोग जानते हैं, लेकिन इतनी बात कहूँगी, हाँ ये झूठा हो सकता है। क्योंकि देखिए इतना तो हम लोग को भी पता है, मालती अच्छी खासी इनकम यूट्यूबर थी, बहुत बड़ी यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर थी, और अच्छे खासे उसके सब्सक्राइबर थे, अच्छे खासे महीने का वो अर्निंग कर लेती थी। अपने वो जीवन में बहुत ही खुशहाल थे विष्णु चौहान, मालती और उसके बेटे, तीनों अपने जीवन में बहुत ही आगे जा रही थी, बहुत खुशहाल थे। उन लोग की ज़िंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं था, वो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन होता है ना, अगर किसी की नज़र लग जाए ना तो दुनिया ही उजड़ जाती है। ऐसे किसी की नज़र लगी, उसके हंसते खिलखिलाते संसार में उसकी दुनिया ही उजड़ गई। आज जो विष्णु 24 घंटा अपने बेटे के साथ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, वो चीज़ें अगर आज मालती रहती तो ऐसा दिन कभी नहीं आता। वो चीज़ें अपने बच्चे के मिलने के लिए तड़प रहा है, जैसे वो उसका हौसला कम हो रहा है। घर वालों, परिवार, यूट्यूबरों, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं, सपोर्ट में है, सारे लोग का हौसला कम हो रहा। तो उसकी भी कहीं ना कहीं विष्णु चौहान की गलती है। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती नहीं है, उसकी भी गलती है, 100% उसकी गलती है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मालती के ही उसमें उसका हाथ है, लेकिन गलती इतना ही है, लेकिन है गलती विष्णु चौहान का भी गलती है। और दोस्तों एक बात और मालती के पिता बोले हैं, मैं युवराज को विष्णु चौहान से मिला सकता हूँ, तो क्या मुझे मालती से विष्णु चौहान मिलवा सकता है? ये बात आप लोग गौर कीजिएगा। वीडियो में बोले हैं, क्या मैं युवराज से विष्णु चौहान को मिलवा सकता हूँ जेल में ले जाके, तो मुझे भी मेरी बेटी से उतना ही तड़प है, उतना ही मेरे अंदर कि वो जागरूकता हो रही है, मैं भी मिलूँ मालती से। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये नामुमकिन है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं अब हो सकता है। आदमी कहता है दुनिया में गुस्सा होके कहीं चले जाओ, आदमी मिल सकता है, एकजुट हो सकता है, कितना भी विवाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, समय आने पे अगर चाहे दोनों लोग तो सिमट सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, गले मिल सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर इस दुनिया से जो चला जाए, दुनिया से चला जाए, वो कभी मिल नहीं सकता है, कभी अपना नहीं बन सकता है, कभी वो ज़िंदगी नहीं आ सकती है यार। जो आज ज़िंदगी है वो कल नहीं आने। आदमी कहता है बीता हुआ कल, जो दिन बीत जाता है ना वो वापस आने वाला नहीं, जो दिन बीत जाता है वो वापस नहीं आया है ना आएगा। ये दुनिया की रीति है। अभी ये 2 मिनट पहले जो हुआ है वो अभी नहीं हो सकता है। जो चीज़ जो आज मेरी शरीरी है दिन पे दिन घटती जाएगी, ये बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, घटेगी। तो ऐसे ही दुनिया का रीति है, जो चला जाता है कभी वापस नहीं आता है। तो मालती के पिता भी अपने बेटी के लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना कि विष्णु तड़प रहा है। अगर विष्णु युवराज से मिलने के लिए तड़प रहा है तो मालती के पिता, मालती के भाई और मालती के बहन उतना ही तड़प रही हैं मालती चौहान से मिलने के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों, कैसे होगा? ये चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए जब कोई गुस्सा में चाहे ठेस में आता है तो ये बातें बोलता है कि मेरी चली गई तो मैं जैसे हूँ तो तू तो आज भी छूट के आएगा, कल भी छूट के आएगा, नरसों परसों कभी भी छूट के आएगा तो अपने बेटे से मिल सकता है। लेकिन मैं तो अपनी बेटी से कभी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता हूँ। तो किसी भी बाप, किसी भी भाई को तकलीफ़ होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जब तकलीफ़ें होती हैं तभी मुँह से बातें निकलती हैं, ऐसे किसी के प्रति कोई बातें नहीं निकलती हैं। और जहाँ तक विष्णु चौहान की बात है, देखिए अगर वो निर्दोष होगा तो ज़रूर बाहर आएगा, और दोषी होगा तो सज़ा भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जो भी दोषी होगा मालती चौहान का,
उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। अगर विष्णु भी बाहर आते हैं तो जो भी मालती का सज़ा दोषी हो उसे सज़ा होनी चाहिए, तभी मालती की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और मालती जहाँ पे है उसकी आत्मा को शांति मिले। जब तक कि मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा और सलाखों के पीछे नहीं रहेगा, अगर विष्णु चौहान भी छूट जाते हैं और नहीं वो आएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें लेके आप लोग को सामने आऊँगी। आप लोग वीडियो को ऐसे प्यार दुलार देते रहिए।